को एक्चुअली काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि वो और अगर लोअर बैक से आपकी बॉडी और आपका माइंड रिलीफ डिमांड कर रहे हैं, रिलीफ मांग रहे हैं, तो ये पॉस्चर, ये स्ट्रेच आपके लिए। तो मैं सोच रही थी कि मुझे ये क्लास क्या कैंसिल कर देना चाहिए, पेन वॉज दैट बैड। बट देन आई रियलाइज कि मुझे अगेन इट इज़ नॉट ओनली फॉर women, इट इज़ ऑल्सो फॉर men. Again, yoga has to be functional, yoga has to work for you. हाय। तो कल मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लोअर बैक टाइट, हिप्स हैवी और स्टमक क्रैम्पिंग। ये मान के चलिए कि 10 के स्केल पे मेरा पेन 8 था। एक पॉस्चर ने और उस पॉस्चर के साथ एक मूवमेंट ने मेरे पेन को 2 पर ला दिया। इट वॉज मैजिकल। इट वॉज सेकेंड डे ऑफ माई पीरियड, बट वेट, स्टे विथ मी. दिस इज़ नॉट ओनली फॉर फीमेल्स बट दिस इज़ ऑल्सो फॉर मेल्स, क्योंकि लोअर बैक पेन काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है. लॉन्ग आवर्स ऑन योर डेस्कटॉप और लैपटॉप, स्टडी करते वक्त बहुत देर तक बैठना, बहुत देर तक बाइकिंग करना, रनिंग करना, और कभी कभी जिम के सेशन में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो लोअर बैक पेन हो जाता है. इससे पहले मैं बता दूं कि कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है. तो अगर आपकी कमर में दर्द है या कमर के साथ पेट में दर्द है और बहुत टाइम से है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी मेडिकल एडवाइस लीजिए, डॉक्टर से मिलिए, किसके पीछे कारण क्या है. बट जैसे कि मुझे पता था कि कल इट वॉज द रीज़न ऑफ माई सेकेंड डे ऑफ पीरियड. नाउ लेट मी गिव यू बैकग्राउंड. जब से मैंने योगा करना शुरू किया है 2019 से, ट्रस्ट मी, मुझे पीरियड पेन या फिर पीएमएस में होने वाला पेन बिल्कुल नहीं होता है. मूड फ्लक्चुएशन भी नहीं होता था. लेकिन मैंने देखा है कि 40s में एंटर करने के बाद थोड़ा बहुत पीएमएस के दौरान मूड फ्लक्चुएशन, थोड़ी बहुत लेग क्रैम्पिंग, थोड़ा बहुत ब्लोटिंग हो जाता है. बट सेकेंड डे ऑफ माई पीरियड एंड सच बैड पेन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था. मेरा योगा का 4th क्लास था और मैं सोच रही थी कि मुझे ये क्लास क्या कैंसिल कर देना चाहिए, पेन वॉज दैट बैड. बट देन आई रियलाइज कि मुझे अपनी प्रैक्टिशनर को बहुत ही जेंटल, एक बहुत ही सिंपल और बेसिक सेशन करवाना था, क्योंकि वो काफ़ी दिनों के बाद क्लास ज्वाइन कर रही थी. माई फोकस वॉज कि मैं अपनी प्रैक्टिशनर को हेड टू टो सारे वार्म अप्स और ऐसे आसन करवाऊँ जिससे उनके सारे जॉइंट, सारे मसल्स इन्वॉल्व हों और उनको एक्चुअली काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि वो कर रही थी, तो उन्हें अच्छा फील हो. इट इज़ डोनट. और उन सारे मूवमेंट्स में, सारे प्रैक्टिस में मैंने क्या किया, कपोत आसन, पिजन पोज. अगर आपको नहीं पता है क्या है तो मैं अभी करके दिखाऊंगी, और अगर आपको पता है तो लेट मी टेल यू, नॉट द अपराइट वर्जन, क्योंकि कपोत आसन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आप ये वाला वर्जन करना अगर लोअर बैक में पेन है और साथ ही साथ अगर स्टमक में भी ट्विस्टिंग, क्रैम्पिंग हो रही है तो. For the sake of this video, let's release hip tension, muscle tension, ताकि जब मैं ये आसन करूँगी तो आपको अच्छा फील होना चाहिए. ठीक है, टाइट नहीं फील होना चाहिए. Now, after doing it for 8 to 10 times, now what you are going to do is turn to the right. Right से start करते हैं. Right leg on the mat like this. Left leg will go back and straighten it. जैसे मैं स्ट्रेट करती हूँ मेरे हिप्स स्क्वेयर्ड होते हैं. आप अपने हाथ को अगर अंदर रखेंगे तो बैक टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको स्ट्रेसफुल लग सकता है अगर ऑलरेडी कमर में दर्द है, पेट में क्रैम्पिंग हो रही है तो. सो कीप योर हैंड्स स्लाइटली फॉरवर्ड एंड जस्ट रिलैक्स हियर. एंड एन एक्सेलिंग, अपने हाथ को एक दूसरे के ऊपर रखिए और उसके ऊपर अपना सर रख दीजिए. Now inhale, come up and come in the center. Now let's do on the left side. Go on the left side, drop, take your right leg back. Again, gentle. Stay here.
Now keep your hands on top of each other, head down. 5 to 10 breaths, maximum 1 minute हम hold कर सकते हैं. Now inhale, come up and come in the center. ज़रूरी नहीं है कि आप इस आसन को करने के लिए, स्पेशली व्हेन यू हैव लोअर बैक पेन एंड यू हैव स्टमक क्रैम्पिंग, यू डू इट ऑन द फ्लोर. आप बेड पे भी कर सकते हैं. सो बेड पे बैठ जाते हैं, पैर को आगे रखते हैं, ड्रॉप योर लेग ऑन द राइट साइड, लेफ्ट लेग बैक एंड कम इन द सेंटर. और फिर यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप एक तकिया लेकर के भी आप इसके ऊपर हाथ रख के यू कैन कीप योर हेड डाउन एंड जस्ट रेस्ट. देखिए, मुझे ना योगा को फंक्शनल बनाना बहुत अच्छा लगता है. मैं नहीं चाहती कि कोई भी ये सोचे कि योगा करने के लिए हमें एक प्रॉपर खुला हुआ फ्लोर होना चाहिए या फिर गार्डन होना चाहिए और हम तभी कर सकते हैं. सबसे अच्छी चीज़ यही है योगा के बारे में. सो व्हेन यू आर इन योर रूम, व्हेन यू आर अ सिंपल 6 feet और 5 feet स्पेस, यू कैन डू योगा. देखिए, कपोत आसन का जो ये है जनरल नेचर है, ये हमारे हिप मसल्स पे काम करता है, हमारे हिप फ्लेक्सर्स पे काम करता है, ये हमारे लोअर बैक पे काम करता है. लेकिन जब आप नीचे जाते हैं ना, जब आप नीचे जाते हैं तो ये जो पैर है ना आगे वाला, ये आपके स्टमक को बहुत ही जेंटली प्रेस करता है. राइट? आप इसे करके देखिए, बिकॉज योगा इज़ एन एक्सपीरियंशियल साइंस. अगर करके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा. नाउ रिमेंबर वन थिंग, जब आप मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं तो आपको एक्सट्रीम ट्विस्टिंग पॉस्चर्स नहीं करने चाहिए, बट एक जेंटल प्रेशर इज़ फाइन, एक जेंटल वार्मथ इज़ एब्सोल्युटली फाइन. और ज़रूरी नहीं है कि आप इस पॉस्चर को करने के लिए बेड पे या फ्लोर पे बैठे रहें. अगर आप चाहते हैं तो आप एक काउच के ऊपर भी कर सकते हैं. एंड अगेन, योगा हैज़ टू बी फंक्शनल. योगा हैज़ टू वर्क फॉर यू, फॉर योर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट. सो सेम आसन, सेम पॉस्चर हम करते हैं यहाँ पर. बैठे बैठे आप अपने हिप मसल्स को रिलीज़ कर सकते हैं. 90-90 स्ट्रेच बोलते हैं इसे. Now turn to the right side, keep it on the couch, hold it depending on the length of the couch, and straight. Stay here. Lower back से, hip से tightness, pain धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं. And for the stomach cramping, keep your forehead down. And now inhale, come up. And now do it on the other side. Take your left leg on the couch. Straighten your right leg. And rest. कभी कभी हिप टाइटनेस की वजह से जब हम कपोत आसन में, पिजन पोज में जाते हैं तो हमारी बॉडी पूरी तरीके से मुड़ नहीं पाती है, हम हिप स्क्वायर कर नहीं पाते हैं. सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जस्ट जेंटली टर्न, टेक द कुशन एंड कीप वेयर एवर यू नीड सपोर्ट. जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी बॉडी ज़मीन तक नहीं जा रही है. कभी कभी कुछ लोग आगे वाले पैर के हिप्स के पास में भी कुशन रखते हैं, because they need the support like that. Suppose this is where you are. You cannot sit down. So what you can do is take the cushion and keep it under the hip. It will give you a gentle support and then you can go down. और अगर लोअर बैक से आपकी बॉडी और आपका माइंड रिलीफ डिमांड कर रहे हैं, रिलीफ मांग रहे हैं, तो ये पॉस्चर, ये स्ट्रेच आपके लिए है. And this is what I love about yoga. Yoga is not about becoming rigid. Yoga is not rigid. It is experiential. मतलब आप प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए और इसको एक्सपीरियंस करिए. Some days you don't need an intense practice. Some days you need gentle pressure. But you also need to surrender. है ना? जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे सरेंडर कर देना ही बेटर है. एंड यस, ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो प्रैक्टिस है,
मैं एज अ फीमेल और पीरियड पेन की वजह से शेयर कर रही हूँ, लेकिन इट इज़ नॉट ओनली फॉर women, इट इज़ ऑल्सो फॉर men. If you have hip tightness, if you have stomach cramping, if you have lower back pain, this can help you too. योगा जो है ना, फोर्स करने का नाम नहीं है, फोर्स करने वाली प्रैक्टिस नहीं है, अवेयरनेस की प्रैक्टिस है. और इसीलिए मैं कहती हूँ कि वेन एवर यू प्रैक्टिस योगा, बिकम अवेयर व्हाट इज़ हैपनिंग विथ योर बॉडी. बॉडी को कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, कौन सा मसल स्ट्रेंथ मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, और कौन सा मसल फ्लेक्सिबल है, कौन से मसल को थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, और कहाँ पर हमारा माइंड हमको बोल रहा है कि यार अब हम नहीं कर सकते, हमें जाने दो. और वही टाइम है जब हमें थोड़ा सा और रुकना है, सरेंडर कर देना उस मोमेंट में. मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप इसे ट्राई करें या आपने कभी किया है और आपको हेल्प मिली है, या फिर आपने ट्राई किया और आपको हेल्प नहीं मिली. ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार ये दो कंडीशन के साथ एक तीसरी फिजिकल या मेंटल कंडीशन जुड़ी हो सकती है. किसी के घुटने टाइट हो सकते हैं, घुटनों में दर्द हो सकता है, किसी के कंधों में दर्द हो सकता है, किसी की गर्दन में दर्द हो सकता है. तो हो सकता है कि ये पूरी मूवमेंट उनके लिए वैसी ना लगे, वैसा ना महसूस कराए जैसा मुझे महसूस हुआ, है ना. तो उसके लिए भी मॉडिफिकेशंस अवेलेबल हैं, उसके लिए भी हम चेंजेस कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले. और आप याद रखना, ऐसी ही जगह पे एक योगा इंस्ट्रक्टर, एक योगा टीचर, एक योगा गुरु आपके काम आते हैं. और अगर आपको इस तरीके की प्रैक्टिस अच्छी लगती है, अच्छी लगी हो, तो आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस या फिर मेरे लाइव योगा क्लासेस ऑन यूट्यूब ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं. और जाते जाते एक बार मैं फिर बता देना चाहती हूँ, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस इज़ माई पर्सनल प्रैक्टिस. आई थिंक इट माइट हेल्प यू, बट दिस इज़ डेफिनेटली नॉट अ मेडिकल एडवाइस. अगर आपको लगता है कि आपके कमर का दर्द, आपके स्टमक की क्रैम्पिंग काफ़ी दिनों से है, ठीक नहीं हो रही है या बढ़ती जा रही है, तो ये टाइम है डॉक्टर को कंसल्ट करने का. And if you like this video, so definitely like, comment, share and subscribe. See you in the next video. Take care. Bye.